सोचो सुबह की पहली रोशनी और सामने ये मंजर। लेकिन ये मैं पहले एपिसोड में नहीं दिखा पाया। रात को गहरी अंधेरी में यहां तक पहुंचने के बाद ये हमारा भी पहला नजारा था। ये है पेशोक, दार्जिलिंग के पास एक खामोश हसीन गांव। यहां हमें मिला चाय के बाग, खिलते हुए फूल और सुकून से भरी राहें। दिल रुकने को कह रहा था, लेकिन वक्त कम था। इसीलिए सुबह की पहली रोशनी के साथ ही मैं भी निकल पड़ा इन हसीन वादियों को महसूस करने के लिए। लेकिन इस हसीन मंजर को जीने का वक्त हमें ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि उस दिन हमें गैंगटॉक के लिए निकलना था और सुबह जल्दी निकलना ही बेहतर था। नजारों से मन खुश तो था ही, लेकिन इस सफर में एक खुशी और भी मिली। जिस होम स्टे में मैं रह रहा था, उन लोगों ने सुबह सुबह बाइक की हेडलाइट ठीक करवा दी। कभी कभी सफर की असली खूबसूरती मंजिलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। तीस्ता बाजार को पार करते ही हमने वो रास्ता पकड़ा जो हमें ले जा रहा था गैंगटॉक की तरफ। इस रास्ते के एक तरफ था पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई तीस्ता। तीस्ता का पानी नीले और हरे रंग के दरमियान कहीं बह रहा था, इतना साफ, इतना जिंदा, जैसे हर लहर में पहाड़ों की सांसें बसी हुई हो। कुछ ही देर बाद रास्ता हमारे सामने दो हिस्सों में बंट गया। एक ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ कालिम्पोंग की ओर और दूसरा नीचे उतरता हुआ सिक्किम की तरफ। हमने रुककर सोचा नहीं, क्योंकि दिल पहले से ही अपना मंजिल चुन चुका था। हमने नीचे वाला रास्ता लिया, सिक्किम की तरफ। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं था। कहीं कहीं पथरीले जमीन और धूल से भरे हुए मोड़। बाइक हिलती थी, सफर थोड़ा सख्त होता जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले जो नॉर्थ सिक्किम में इंतजार कर रहा था। हर मोड़ के साथ मैं सिक्किम के और करीब होता जा रहा था। और तीस्ता बिल्कुल एक शरारती महबूबा लग रही थी। कभी खुद को छुपा लेती, कभी झलक दिखला देती, कभी इतनी पास जैसे बाहों में हो, और कभी इतनी दूर जैसे बस एक ख्वाब हो। चलते चलते हम रंगपो पे बने
नए अटल सेतु पे आ गए। ये वो पुल था जो वेस्ट बंगाल को सिक्किम से जोड़ता है। ये पुल जैसे दो स्टेट के बीच एक खूबसूरत रास्ता। जैसे ही हम पुल के आखिरी हिस्से के करीब पहुंचे, दूर पहाड़ों पर लगा सिक्किम का बोर्ड अब साफ नजर आने लगा और कुछ ही पलों में हम रस्मी तौर पे सिक्किम के जमीन पे थे। अब वक्त आ गया था आखिरकार गैंगटॉक पहुंचने का, वो मंजिल जो इतनी देर से हमें अपनी तरफ बुला रही थी। हम कुछ अनजान कस्बों से गुजरे, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं थी। हमारी राह अभी थोड़ा और आगे जाती थी। अब गैंगटॉक सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गया था और हम पहुंच गए थे सिंगतम, सिक्किम का एक अहम शहर, जहां तीस्ता और रानीखुला के पानी आपस में घुल के एक नई कहानी लिखते हैं। लगभग और 3 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम पहुंचे तोपाखानी डैम में। रोशनियों से जगमगाती हुई तिरंगे के रंग में सजी मई 2025 में हुई ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी के बाद हमारे सैनिकों के सम्मान में और आखिरकार हम पहुंच गए गैंगटॉक। 5500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बसा एक सुंदर सा शहर। गैंगटॉक का मतलब हिल टॉप होता है। जब हम शहर में होटल ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब हमें इसकी बेमिसाल सफाई नजर आ रही थी, जो बाकी सब के लिए एक मिसाल बन सकता है। थोड़ी दूर और चल के हमें अपना होटल मिल गया। इतना लंबा सफर तय करने के बाद हम काफी थक गए थे, इसलिए होटल पहुंचने के बाद थोड़ी आराम किया और फिर शहर के गलियों में निकल पड़े एमजी मार्ग जाने के लिए, जो गैंगटॉक का एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। रास्ते में मैं खुद को रोक नहीं पाया। रात के अंधेरे में पहाड़ों की खूबसूरती को देखता रह गया। पहाड़ों पर चमकती रोशनियां ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उन पर सितारे बिखर दिए हो। यहाँ तक कि सड़कें भी सजी हुई थी। फूल, परचम, फाउंटेन्स, हर तरफ एक खूबसूरत नज़म से बिखरी हुई थी। हर चीज साफ, हर मंजर हसीन। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोगों ने अपने दिल से, अपनी रूह से इस शहर को सजाया हुआ हो। कुछ और कदम बढ़ाए और हम पहुंच गए एमजी मार्ग। ये जगह अक्सर सोल ऑफ गैंगटॉक के नाम से जानी जाती है, अपनी जिंदा दिली के लिए। ग्रेनाइट के रास्ते, फूलों की सजावट, विक्टोरियन स्टाइल बेंचेस और चमकती दुकानों से सजा हुआ ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि देश भर से आए मुख्तलिफ तहजीबों का एक हसीन संगम है। लेकिन मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरा। मैं निकल पड़ा लाल बाजार की तरफ, जो एमजी मार्ग के बिल्कुल पास बसा एक लोकल बाजार है। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, सामने दुकानों की लंबी कतारें नजर आई। ये दुकान उतनी चमक धमक वाली तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ एमजी मार्ग पर मिलता है वो सब यहाँ मौजूद था। कुछ देर वहां गुजारने के बाद अब लौटने का वक्त हो चला था, क्योंकि कल से हम शुरू करने वाले थे हमारा असल एडवेंचर
नॉर्थ सिक्किम की बाइक ट्रिप। मैंने रात का खाना खाया और जल्दी होटल लौट आया ताकि आराम कर सकूं, क्योंकि आने वाले 2 दिन मेरे सिक्किम जर्नी का असली फिनाले होने वाला है। एक ऐसा सफर जो इस कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसीलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।